हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज़ रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल और इनमें डिफरेंस क्या है। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिट्रेसमेंट? तो हम रिट्रेसमेंट को बोलते हैं दैट इट इज़ अ टेम्परेरी रिवर्सल। राइट। रिट्रेसमेंट इज़ टेम्परेरी रिवर्सल। सो जब मैं बात करता हूँ टेम्परेरी रिवर्सल की, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है और किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस रिट्रेस बैक हुआ और फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो इस चीज़ को मैं बोल देता हूँ रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से हमें क्लियरली क्या मालूम हुआ कि रिट्रेसमेंट टेम्परेरी रिवर्सल है। राइट। सिमिलरली प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, रिट्रेस बैक हुआ और फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी रिट्रेसमेंट। अब हम इसे देखेंगे कि ये चार्ट पर किस तरह से दिखती है। राइट। चार्ट पर किस तरह से दिखती है। इसको हम मेजर किससे करते हैं? मेजर करते हैं इसको फिबोनाची टूल से। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची टूल को। ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है मान लो अप ट्रेंड में था, यहाँ से प्राइस ट्रेस बैक हुआ और 0.5, राइट, 0.5 जो इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल होता है, यहाँ से रिट्रेस बैक होके फिर से रिट्रेसमेंट आई और यहाँ से प्राइस फिर से ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। राइट। अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट ये एक रिट्रेसमेंट थी, प्राइस की रिट्रेसमेंट थी और प्राइस फिर से ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो टेम्परेरी रिवर्सल को हम बोल देते हैं रिट्रेसमेंट। राइट। तो ये चीज़ होगी हमारी टोटल कि हम किसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, किससे मेजर करते हैं। अब हमारी अगली चीज़ आती है कि ये क्यों होती है। राइट। रिट्रेसमेंट क्यों हो सकती है? उसका रीज़न होता है, देखो उसका रीज़न सिंपल होता है कि ये एक तो रीज़न है कि बायर और सेलर्स को ऐड करने के लिए। राइट। न्यू बायर और सेलर को ऐड करने के लिए, अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या ऐड करेगा? न्यू बायर्स। और डाउन साइड में जा रहा है तो न्यू सेलर्स ऐड करेगा। और सेकंड थिंग इज जो इससे रिलेटेड है दैट अपॉर्चुनिटी, राइट, अपॉर्चुनिटी टू री एंटर इन अ ट्रेड, टू री एंटर इन अ ट्रेड। राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ? मान लो प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और आपने ट्रेड नहीं ली, तो जब प्राइस फिर से ट्रेस बैक हुआ है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से फिर से एंट्री ले सकते हो पर्टिकुलर लेवल से, सो दैट जब प्राइस फिर से अप ट्रेंड में जाए तो आपको क्या हो? प्रॉफिट हो। सिमिलरली फॉर दी डाउन साइड, तो न्यू बायर्स और सेलर्स को ऐड करने के लिए प्राइस ट्रेस बैक हो सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी वहाँ से इसलिए भी, या फिर अपॉर्चुनिटी टू री एंटर इन अ ट्रेड। तो इन पॉसिबल रीजन की वजह से रिट्रेसमेंट आती है। एंड हम यूज़ क्या करते हैं? फिबोनाची टूल को यूज़ कर लेते हैं हम, जिससे फिबोनाची लेवल्स आ जाते हैं और हम मेजर कर लेते हैं रिट्रेसमेंट को। ठीक है। तो ये थी हमारी रिट्रेसमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है? वो है हमारे पास रीटेस्ट। राइट। दैट व्हाट इज रीटेस्ट? सो मान लो जो हमने सीखा है कि प्राइस जो है जब ब्रेकआउट आता है, राइट, जब ब्रेकआउट आता है किसी रेजिस्टेंस लेवल से या फिर ब्रेक डाउन आता है किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से, ठीक है, तो क्या होता है? प्राइस ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, लेकिन मान लो प्राइस ब्रेक हुआ किसी रेजिस्टेंस लेवल से और फिर से वापस आया यहाँ पे क्या करने? रीटेस्ट करने को, और प्राइस जो है वो कंटिन्यू हो गया उसी डायरेक्शन में जिसमें ब्रेकआउट आया था, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं रीटेस्ट। एंड सिमिलरली डाउन साइड में क्या होगा? इस तरह से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रीटेस्ट। तो रीटेस्ट बेसिकली किस लिए होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अब देखो, जहाँ पे ब्रेकआउट आया था ये क्या था? हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था। और जब प्राइस फिर से वापस आया और अगेन कंटिन्यू हो गया अप ट्रेंड में, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास सपोर्ट लेवल में। राइट। सो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल किस में कन्वर्ट हो गया? रेजिस्टेंस लेवल में। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो हमें क्या मिली? हमें एक कन्फर्मेशन मिल गई। राइट। हमें एक कन्फर्मेशन मिल गई दैट जो ये लेवल क्या था, जो ये लेवल ब्रेक हुआ था ना, वो क्या कर गया? अब सस्टेन कर रहा है। राइट। सस्टेन कर रहा है और प्राइस इससे नीचे या ऊपर नहीं जाना चाहता। राइट। इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जाना चाहता। तो रीटेस्ट हमें कंफर्मेशन देता है कि जो प्राइस है अब कंटिन्यू करेगा उस डायरेक्शन में। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर आपको नहीं पता अच्छे से, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। राइट। सो देखो, रीटेस्ट
के फ़ायदे के हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमें ये हेल्प करता है किसमें, ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, फॉल्स ब्रेकआउट्स, राइट, फॉल्स ब्रेकआउट्स। तो अब फॉल्स ब्रेकआउट में क्या हो सकता है, आपको मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ उसमें, और इस पर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट्स और उसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। मान लो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट आया हमारे पास और यहाँ पे सस्टेन करने की बजाय प्राइस वापस नीचे चला गया, राइट, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया ना, राइट। लेकिन अगर हम वेट करें रीटेस्ट की और तब एंटर करें ट्रेड में, राइट, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम प्राइस ऊपर को जा रहा है, फिर से जब नीचे को आया रीटेस्ट करने, और रीटेस्ट करके जब प्राइस दोबारा कंटिन्यू हो तब हम जब एंटर करेंगे ट्रेड में, तो क्या होता है, अच्छा ब्रेकआउट हम उसे समझ सकते हैं, राइट। सो रीटेस्ट हमारी हेल्प करता है फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में। तो अब हम देखें कि जो रिट्रेसमेंट थी वो क्या था, टेम्परेरी रिवर्सल था, यानी कि काफ़ी सारा उसमें प्राइस पुल बैक ले रहा था, राइट, काफ़ी सारा नीचे आ रहा था फिर से कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन जो रीटेस्ट है वो पर्टिकुलरली हम कब बात कर रहे हैं, जब ब्रेकआउट आता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास रिट्रेसमेंट एंड रीटेस्ट में। और रीटेस्ट क्या होता है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर कन्फर्मेशन, एंड ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारे पास रिट्रेसमेंट एंड रीटेस्ट। और अब हम देखेंगे कि ये चार्ट पर किस तरह से दिखता है रीटेस्ट, राइट। सो नाउ हियर वी कैन सी दैट ये क्या, एक तरह से हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, राइट, ये एक रेजिस्टेंस हमारे पास बन रही है। और यहाँ से क्या आया, एक ब्रेकआउट आया, राइट, रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट आया, प्राइस फिर से वापिस आया, वापिस आके यहाँ पर इस लाइन के बाद फिर से अप ट्रेंड में निकल गया। तो ये क्या था, रीटेस्ट। तो अगर हमने एंटर करना है ब्रेकआउट में तो बेस्ट चीज़ होती है कि पहले ब्रेकआउट आए, उसके बाद रीटेस्ट हो, और फिर से जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि उस ट्रेंड में जहाँ में ब्रेकआउट आया तब हम एंटर करें। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रीटेस्ट की। और रिट्रेसमेंट हम किसे बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जनरली बड़ी होती है रीटेस्ट से, क्योंकि उसके जब हम किस किस टाइम पे यूज़ करते हैं रीटेस्ट का, जब ब्रेकआउट होता है। रिट्रेसमेंट का क्यों करते हैं, न्यू बायर सेलर्स ऐड करने के लिए, राइट, या फिर से एंट्री करने के लिए, किस पे, थोड़े सस्ते प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी हाई हो चुका होगा। फिर जब रिट्रेसमेंट आई हम फिर से कम प्राइस पे ऐड होके कंटिन्यू जब होगा प्राइस तो हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास रीटेस्ट एंड रिट्रेसमेंट। अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज रिवर्सल, ठीक है, हम रिवर्सल किस चीज़ को बोलते हैं। सो रिवर्सल सिंपली हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल हमारे पास तब हम कहते हैं जब जो प्राइस है, यानी कि जो ट्रेंड है हमारा, वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा था तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, राइट, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, दैट दिस इज़ अ रिवर्सल। और ये कौन सा रिवर्सल होगा, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में आ गया तो बुलिश रिवर्सल, एंड दिस इज बियरिश, बियरिश रिवर्सल, क्योंकि प्राइस जो है वो अब नीचे जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दो टाइप के रिवर्सल्स होते हैं बेसिकली, बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल, ठीक है। तो अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देखो, इसको देखने के कई तरीके होते हैं। वन ऑफ द मेन मेथड इज दैट, देखो हम देखेंगे कि जब क्रॉस ओवर्स होते हैं, राइट, क्रॉस ओवर्स किसके, ईएमए के, ठीक है, मूविंग एवरेजेस के, तो तब हमें आइडिया हो जाता है कि रिवर्सल आना स्टार्ट हो चुका है। सिमिलरली कुछ चार्ट पैटर्न्स हम देख के बता देते हैं कि, कुछ चार्ट पैटर्न्स हम देख के बता देते हैं कि शायद रिवर्सल अब आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 100% कन्फर्मेशन कहीं से नहीं मिलती, हमें 3-4 फैक्टर्स मिला के देखना पड़ता है कि रिवर्सल आया या नहीं, राइट। चार्ट पैटर्न्स जैसे कि मान लो हेड एंड शोल्डर, यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि रिवर्सल आना स्टार्ट हो चुका है, राइट, हेड एंड शोल्डर हो जाता है, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, यानी कि जितने बड़े टाइम फ्रेम होगा उस पर देख सकते हैं कि रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। जैसे हमें 5 मिनट 15 मिनट पर इतना नहीं मालूम हो पाता, लेकिन अगर हम 1 डे 1 वीक पर देखते हैं तो हमें कंसिडरेबली ज़्यादा पता लग पाता है कि रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सो अब हम देखेंगे ये चार्ट पर किस तरह से हम देख सकते हैं रिवर्सल को। सो नाउ सी, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये हमारी 50 EMA 50 डे मूविंग एवरेज, एंड दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज जो हमारी रेड कलर की है। तो यहाँ पे प्राइस क्या था, डाउन ट्रेंड में, राइट।
अब मुझे एक क्या दिख रही है यहाँ पे, मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। ये मैंने बना दी एक ट्रेंड लाइन। तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और क्या हो रहा है, शॉर्टर मूविंग एवरेज क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है अपसाइड को, किसको, लॉन्गर मूविंग एवरेज को, राइट। जो बड़े टाइम फ्रेम यानी कि बिगर मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस कर रही है। और साथ में क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डाउन ट्रेंड है अब वो क्या हो रहा है, रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड में। ठीक है, मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रही है ना। तो ये देखो इस चीज़ को बोलते हैं हम रिवर्सल। और जब यहाँ से आया, यानी कि जो मैंने मेथड बताया था कि हम मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर से भी पता लगा पाते हैं, तो देखो इसके बाद क्या हो गया, रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया और जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इन मेथड से हम रिवर्सल की पहचान कर सकते हैं। और जब बहुत बड़ा प्राइस चेंज आ जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिट्रेसमेंट, रिटेस्ट एंड रिवर्सल। तब हम देखेंगे कि इनमें मेन फ़र्क क्या था, राइट। तो जो हम सिंपली अब कंक्लूड करते हैं वीडियो को कि जो रिवर्सल है वो क्या होते हैं, वो बहुत लार्ज प्राइस चेंज को हम बोल देते हैं रिवर्सल। बहुत लार्ज प्राइस चेंज को, यानी कि बिल्कुल ही ट्रेंड ही चेंज हो गया। जो रिट्रेसमेंट होती है, राइट, उसको हम क्या बोल रहे थे पहले, टेम्परेरी रिवर्सल। तो वो क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेरी रिवर्सल यानी कि मीडियम, राइट, मीडियम प्राइस चेंज। प्राइस चेंज से मुझे क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लार्ज प्राइस चेंज आता है ट्रेंड की डायरेक्शन से ऑपोजिट में, तो हम बोलते हैं लार्ज प्राइस चेंज को रिवर्सल। सिमिलरली रिट्रेसमेंट होती है मीडियम प्राइस चेंज, किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट इज वेरी वेरी क्या कह सकते हैं हम, लो, वेरी लो प्राइस चेंज, राइट, किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली हम इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते रीटेस्ट को रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट से, क्योंकि रिटेस्ट तो एक सिंपल चीज़ है जिसे हम सिर्फ ब्रेकआउट के टाइम पर ही यूज़ करते हैं, राइट। ब्रेकआउट के टाइम पर इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारे पास किसका, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड रीटेस्ट का, राइट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ चीज़ों को कि आपके मेंटली वो ब्रेन में फिट हो जाए जाके, राइट। जब बार बार चीज़ों को हम रिपीट करते हैं तो जाने अनजाने में वो चीज़ें रिपीट करने पे हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, राइट। और वीडियो को शेयर करें सो दैट जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं पता है स्टॉक मार्केट की, उन्हें अच्छे से लर्निंग आ सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।